नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्टोरीज में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में व्यस्त होंगे। यही पॉलिसी में हमें जीवन में काम करना चाहिए, तभी हमारी लाइफ में सुख और दुख में ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता। हम हर स्थिति में समान रूप से काम करते हैं। तो आज की जो कहानी हम बताने जा रहे हैं वो महाभारत काल की ही एक घटना कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो गांधारी जो कौरवों की माता श्री उनकी माँ थी, तो उन्हें कृष्ण को देखकर बड़ा ही क्रोध आया और कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनको एक श्राप दिया कि जैसे आपकी वजह से अगर आप चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, युद्ध को आप टाल सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो मैं आपको श्राप देती हूँ, जैसे इस युद्ध में मैंने अपने पुत्रों को खोया है, अपने कुल को खोया है, ऐसे ही एक दिन आपके कुल का भी नाश हो जाएगा, आपका कुल भी समाप्त हो जाएगा। जब ये श्राप गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें कहा, मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने मुझे तो श्राप दे दिया, लेकिन आप भी उतनी ही दोषी हैं जितने कि कौरव, जितना कि दुर्योधन, जितने कि धृतराष्ट्र। क्या आपने अभी पुत्रों को कभी समझदारी सिखाई? क्या आपने अपने पुत्रों को, अगर आप चाहती तो दुर्योधन को आप समझा सकती थी कि ये आपके भाई हैं, अपने भाइयों से प्यार करो, अपने भाइयों की इज्जत करो। क्या कभी आपने सिखाया अपने पुत्रों को? आज अगर आपने ये सब चीजें अपने पुत्रों को सिखाई होती तो आज ये इतना बड़ा युद्ध ना होता, इतनी औरतें विधवाएं नहीं होती, इतनी बहनों के भाइयों की मृत्यु ना होती। आप भी उतने ही दोषी हैं जितने की दुर्योधन, जितने की और भाई, जितने की आपके पति धृतराष्ट्र। ठीक है, मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूं। और भगवान कृष्ण वहां से चले गए। अब जब भगवान कृष्ण द्वारिका आए, द्वारिका में सब कुछ जैसे था वो चल रहा था, लेकिन उनको पता था कि श्राप का कारण तो गांधारी जी हैं, श्राप का फल भी होगा, फलीभूत भी होगा। तो जैसे जैसे चलने लगा तो यादव अपने आप को मजबूत भी समझने लगे, क्योंकि वो ये मजबूत हो भी गए थे, क्योंकि आसपास कोई भी राज्य उनसे लोहा नहीं लेता था, कोई युद्ध करने की कोशिश भी नहीं करता था। तो इसी मद में यादव अपने आप को बहुत मजबूत समझने लगे, वो मजाक करने लगे, वो लोगों का मजाक उड़ाने लगे। भगवान श्री कृष्ण को सब पता था कि एक दिन मेरे वंश का नाश तो होगा, लेकिन जो उनका ध्येय था इस धरती पे आने का, वो उनका पूरा हो चुका था, वो समाप्त हो चुका था और उनको पता था कि ये होना ही है। तो इस तरह से यादव अपने आप को बड़े मजबूत समझने लगे। एक दिन वहाँ बहुत सारे ऋषि द्वारिका में आए और वो आकर वहाँ विश्राम किया। तो उनको देखकर कई यादव, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती के पुत्र सांब ने उनके साथ मजाक किया। उन्होंने स्त्री का रूप बनाया और अपने पेट पर बड़ा भारी सा एक चीज रखकर वो ऋषियों के पास गए और बोले कि प्रभु आप बताइए कि इनको क्या होगा। लेकिन ऋषि तो बड़े समझदार थे, ऋषि को पता चल गया कि ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं या प्रैंक कर रहे हैं। तो ऋषियों ने अंदर से देख लिया, उन्होंने कहा कि तुम जिस तरह से हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना, तो तुम इसी कोख से, इसी पेट से तुम एक लोहे को जन्म दोगे और वही लोहे की वजह से आपके कुल का नाश होगा। तो अब आप देखिए, गांधारी ने भी श्राप दिया, फिर उन ऋषियों ने भी उनको श्राप दे दिया। तो इसी तरीके से जब सांब के पेट से जब वो लोहा निकला तो उन सब यादवों ने मिलकर उस लोहे के टुकड़े करके समुद्र के पास बिखेर दिया। और समुद्र के पास बिखेर करके अब इसका क्या होगा, तो हम कोई नुकसान ही नहीं होगा, हम इसको समुद्र में फेंक देते हैं। बस जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। तो अब जब आप देखते हैं कि सब जगह सुख सुविधाएं हैं, सब आनंदमय हैं, तो यादवों को लगा कि चलो आज पिकनिक मनाते हैं, आज एंजॉय करते हैं। तो सारे यादव मिलकर अपने एक बिल्कुल शांत जगह पर गए, वहाँ
आराम से बैठे, आनंद होने लगे, आनंद किया। तो ऐसे ही आनंद आनंद में, क्योंकि कुछ यादव कौरवों की तरफ से लड़े थे और कुछ यादव पांडवों की तरफ से लड़े, तो उसी में से 2 यादव, एक सात्यकी और कृतवर्मा। सात्यकी पांडवों की तरफ से लड़े थे और कृतवर्मा कौरवों की तरफ से लड़े थे। तो सात्यकी ने उसी मद मस्त टाइम में, जो कहते हैं आप, होता है एंजॉय का वक्त या आनंद जिस टाइम ले रहे थे, उन्होंने टोंट मारा, उन्होंने एक तंज कसा कृतवर्मा पर कि तुम कैसे योद्धा हो, तुम्हारे समय पर तुम सबने द्रौपदी के 5 पुत्र निहत्ते थे, उनको मार दिया, तो कितने बेकार हो है। इसी तरह से कृतवर्मा ने भी उनको बोला कि तुमने भी एक सारथी को, जिसका हाथ नहीं था, उसका काट दिया, उसको मार दिया। तो इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, जिससे सात्यकी नाराज हो गए, सात्यकी को गुस्सा आ गया और सात्यकी ने कृतवर्मा का गला काट दिया और ये युद्ध बढ़ने लगा, आपस में एक दूसरे को मारने लगे। और इसी तरह से सात्यकी को भी किसी ने मार दिया। भगवान कृष्ण को सब पता था, उनको पता था कि एक दिन मेरे कुल का नाश तो होना ही है। तो एक दूसरे को मारने लगे, मरने लगे। तो फिर उसमें जब वो एक दूसरे को मारने लगे तो उनके पास, सबके पास हथियार नहीं थे, तो समुद्र में जो सैंड या रेत के जो कंकड़ थे उसको उठा के मारने लगे। और जो सैंड था जिसमें उन्होंने वो लोहा मिलाया था, वही एक पत्थर, एक औजार का रूप बन गए। और इससे जो श्राप था कि वो जो उस लोहे से वो मरेंगे तो वो एक दूसरे को मार रहे हैं, तो सबका नाश होने लगा, सब मरने लगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये तो निश्चित है। तो भगवान कृष्ण ने अपने सारथी को बोला कि आप जाओ और जितनी भी स्त्रियां यहाँ पर हैं उनको सेफली, उनको आराम से द्वारिका पहुंचा दो। तो जब सारथी ने ऐसा देखा तो उसको भी किसी ने मार दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण सारी स्त्रियों को, सारी नारियों को अपने साथ लेकर गए द्वारिका में, और बलराम जी वहीं रुके। बलराम जी वहीं थे, मस्त थे। बलराम जी वहां रुके और थोड़ी देर बाद बलराम जी ने भी अपना देह त्याग दिया योग से। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सारी स्त्रियों को लेकर द्वारिका चले गए और द्वारिका गए और उनको सेफली उन्होंने अपने मजबूत तरीके से उनको द्वारिका में पहुंचा दिया। और जितने भी यादव थे, जितने भी बुजुर्ग लोग थे, उनकी भी मृत्यु होने लगी। तो अब भगवान कृष्ण ने अपने दूसरे सारथी को बोला कि आप जाइए और अर्जुन से मदद मांगिए, अर्जुन से सहायता मांगिए, अर्जुन को बोलिए कि यहाँ जितनी भी स्त्रियां हैं उनको वो अपने साथ लेकर जाए। तो भगवान श्री कृष्ण के सारथी अर्जुन के पास गए और अर्जुन को ऐसे ऐसे बताया। तो अर्जुन बड़े दुखी थे और भगवान श्री कृष्ण भी, उनको पता था कि मेरा भी अब देह त्यागने का वक्त है। तो भगवान कृष्ण भी उस समुद्र के किनारे वहां बैठ गए, वहां लेट गए, आराम करने लगे। और तभी एक जो शिकारी, उसने वही रेत के उससे एक लोहे का टुकड़ा उठाकर अपने बाण पे लगाया और बाण पे लगाकर वो शिकार करने लगा। तो उसने दूर से ही देखा कि एक हिरन वहां पर बैठा हुआ है, वहां विचरण कर रहा है, लेकिन वो हिरन नहीं था, भगवान के पांव थे। वो इस तरह से लग रहे थे जैसे हिरन। तो उस शिकारी ने वो बाण उस तरफ चला दिया जो भगवान श्री कृष्ण के नीचे तलवों पर लगा। और वो जैसे ही देखा तो उसने कहा कि भगवान श्री कृष्ण है। तो वो माफी मांगने लगा, वो कहने लगा कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने कहा नहीं, तुम्हें क्षमा करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पिछले जन्म में तुम बाली थे और तुम्हें मैंने भी छिपकर मारा था। तो ये नियति है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तो वैसा मेरे साथ हो, और ये मेरा देह त्यागने का वक्त है और मुझे जाना ही है धरती से। तो प्रभु ने अपना देह त्यागा, प्रभु चले गए। जब अर्जुन आए द्वारिका आए और वहां से सभी स्त्रियों को अपने साथ लेकर जाने लगे, तो अर्जुन लेकर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में डाकुओं की एक टोली ने अर्जुन पर हमला कर दिया। और अर्जुन जो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पूरे महाभारत में, जिनको कोई हराना बड़ा ही मुश्किल था, उनको कोई हरा ही नहीं सकता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, नियति ऐसी बनी कि वो उनके तर्कश से तीर निकल ही नहीं रहे। जो मंत्र वो कर रहे थे वो सब निष्फल हो रहे थे और उन डाकुओं ने सारा, जितनी भी स्त्रियां थी, आधी स्त्रियां, उनको लेके चले गए। और अर्जुन दूसरी बार जिंदगी में वो अपना दूसरा युद्ध हारे थे। उससे पहले वो बब्रुवाहन, उनके पुत्र से वो युद्ध हारे थे। जब अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर ने किया, तब
जब वो घोड़ा पूरे दूसरे राज्यों में जा रहा था तो बब्रुवाहन ने अर्जुन को रोका था, और बब्रुवाहन अर्जुन के पुत्र हैं, तो बब्रुवाहन ने अर्जुन को हराया। तो पहला युद्ध अर्जुन तब हारे थे, और ये आज दूसरा युद्ध था, लेकिन वो नियति थी इसलिए अर्जुन हारे उस युद्ध को। और अर्जुन जितनी भी और स्त्रियां बची हुई थी उनको लेकर हस्तिनापुर चले गए। और जब युधिष्ठिर ने ये बात सुनी कि ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग ली, तो उनको बड़ा दुख, और उन्होंने इंद्रप्रस्थ भगवान श्री कृष्ण के पुत्र उनको दे दिया, वो इंद्रप्रस्थ उन्होंने संभाल लिया। और जो बाकी राज्य था वो ऋषियों के कहने पर उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। उसके बाद वो ऋषियों के कहने पर वहां से हिमालय की तरफ चले गए। पांडवों ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। इस तरीके से महाभारत के बाद के जो 36 साल थे, 36 ईयर्स, ये इस तरीके से बीते, और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से गोलोक चले गए और पांडव भी हिमालय चले गए तपस्या करने के लिए। तो ये थी आज की कहानी, और आशा करता हूँ आपको ये कथा, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमें भी हौसला मिलते रहे और हम इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की कथाएं आपके लिए लाते रहें। बस यही आशा करते हैं कि प्रभु आप सब पर कृपा करें, आप पर सारी जितने भी दुख हैं, आपके कष्ट हरे, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे तन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। तो प्रभु से प्रार्थना है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। इसी आशा के साथ आज अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं, और फिर मिलते हैं और एक दूसरी कहानी और एक दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।